और इसका क्या आउटकम रहेगा, कितने छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे, किस प्रकार से नए संस्थान खुलेंगे, इस पर एक प्रेजेंटेशन है सर, ज़्यादा लंबा नहीं है. इट इज़ 11 slides. I'll just give you the background that starting with the University Education Commission way back in 1948, there was Secondary Education Commission followed by Kothari Commission. And Kothari Commission was the one which led to the formulation of the National Policy on Education in 1968. Now from 68 to 86, the same policy continued. 86, there was the new policy, the NPE, National Policy on Education 86. उसका संशोधन बहुत सीमित रूप से 1992 में 1992 it was amended, but actually it is the 86 policy which had been continuing till date, that is for last 34 years. सरकार ने दो समितियां बनाई, एक TSR सुब्रमण्यम की समिति जिसने मई 2016 में अपना प्रतिवेदन दिया था, और उसके बाद डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, इसरो में रह चुके हैं, चेयरमैन थे स्पेस कमीशन के, विभिन्न इंस्टीट्यूट्स के वो चांसलर हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के डायरेक्टर हैं, शिक्षा से उनका जुड़ाव है, और शिक्षक और अन्य स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा दोनों से जुड़े हुए जो बड़े वैज्ञानिक हैं या एकेडमिक हैं, उनकी कमेटी बनाएगी. कमेटी के डिटेल अंतिम स्लाइड में मैं दूंगा, कुछ जानकारी भी उसके बारे में आपको उपलब्ध कराऊंगा. नेक्स्ट. एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार के जो निर्देश हैं उसके आलोक में एक व्यापक कंसल्टेशन किया गया. इट हैज बीन वाइडली कंसल्टेड, एंड जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, थ्रू माईगॉव प्लेटफॉर्म we approached all the 2.5 lakh gram panchayats for their suggestions. Then when the draft committee report of Dr. Kasturi Rangan's draft National Education Policy was presented, we got it translated into 22 languages. Again, there were widespread consultations. There was education dialogue with honorable members of parliament. There was a special meeting of Central Advisory Board of Education on 21st of September last year. There was also a special meeting, Parliamentary Standing Committee on Human Resources had taken a special meeting on 7th of November. So there has been wide consultation not only with the governments, state governments, with central ministries, state governments, with the academia, but also the involvement of the common people. लोगों से राय ली गई कि आप अपनी शिक्षा नीति में क्या देखना चाहते हैं, और इस के आधार पे जो शिक्षा नीति और उसके बड़े रिफॉर्म्स हैं, उसमें उच्च शिक्षा में हम 2035 तक 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंचेंगे, और उसके लिए होलिस्टिक एजुकेशन की नई व्यवस्था लाई जा रही है, जिसका सबसे बड़ा अंग है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट. आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं. मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं, वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहाँ पर क्रेडिट रहेंगे. सो दैट इन द थर्ड ईयर इफ आई वांट टू टेक ए sabbatical for a year, or I want to take a break for any reason, family condition or otherwise for some time, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission,
If I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there in the academic credit bank. I will utilize those credits for my further education. इसमें ये भी व्यवस्था रहेगी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में कि जो लोग 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे, जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था 4 साल डिग्री प्रोग्राम।